अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मैं जनाब फिर से नमूदार हो गई हूँ एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि मैं बीच में मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं सुस्त हो जाती हूँ और फिर मेरे से वीडियो बनाई नहीं चाहती। अब ये वीडियो मैंने कब से बना के रखी हुई है जनाब, जब से मैं गई हूँ ट्रिप पे, पर इतनी मसरूफियात होती हैं कि बंदा सारा कुछ भूल जाता है। ये जनाब हम घर से निकले और हाईवे पे चढ़ गए। हाँ, हम लोग घर से निकले थे तकरीबन रात को समझ लें 12 बजे, और सफ़र करते 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 ये हो गया जी हमें दिन, और अभी सूरज निकला ही है। और हम लोग घर से जनाब सारा बोरिया बिस्तरा बांध के निकल आए हैं। बच्चे सो रहे हैं, बच्चे सोने की वजह से बड़ा सुकून हुआ है। ये बात बच्चों को नहीं बतानी। और जनाब हम लोग ये गुज़रते गुज़रते काफ़ी आगे निकल गए हैं, और मैं असल में सोच रही थी कि रात का सफ़र बिल्कुल ठीक रहता है। हम लोग हमेशा रात का ही सफ़र करते हैं क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं, इतना ट्रैफिक नहीं होता, और बच्चों के साथ हम कोशिश करते हैं कि जीटी रोड से ही जाएं, क्योंकि वो बड़ा ठीक रहता है। जीटी रोड मोटरवे पे हम लोग ना कभी गए हैं ना पता है। हाँ, इस दफ़ा इस ट्रिप की वापसी हमने मोटरवे से ज़रूर की है, जो मेरे ख्याल में हमारी अच्छी नहीं रही। खैर जनाब हम लोग तकरीबन सुबह निकले हैं, सॉरी सुबह कह रही हूँ, निकले हैं रात को, और अभी सुबह के तकरीबन 4-5 बजे का ही टाइम था, 5 से भी फजर ही हुई थी। खैर फजर पड़ने के बाद हमने दोबारा से अपना सफ़र स्टार्ट किया था, और हम लोग जा रहे हैं, बच्चे आराम सुकून से सो रहे हैं। और हम लोग जनाब पहुंच गए जहलम। जहलम पहुंचने के बाद स्टे हमने कहीं नहीं किया, क्योंकि जितना धूप से पहले पहले आप निकल जाएं उतना बेहतर है, क्योंकि लाहौर में वैसे ही बड़ी गर्मी होती है और बंदा कहता है बस फटाफट पहुंच जाएं यार। ये था जनाब जहलम का दरिया। जहलम का दरिया क्रॉस किया, पानी वानी काफ़ी आया हुआ था। वो शायद इसलिए कि बारिशें वगैरह हुई हैं और इस वजह से शायद पानी हुआ हुआ है। ये थोड़ा सा ही हमने आगे झेलम क्रॉस किया तो आने शुरू हो गए पहाड़ प्यारे प्यारे से। मुझे तो वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, इतना पुरसकून, और हवा भी इतनी ठंडी थी। हम लोग लाहौर के गर्मी के सताए हुए लोग क्या करें बेचारे। खैर जनाब फिर हम पहुंच गए हैं इस्लामाबाद। और ये जो इस्लामाबाद का जो ये गीगा मॉल है ना, मुझे इससे बड़ा डर लगता है, पता नहीं क्यों। ये मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मुझे इससे इतना डर क्यों लगता है। मुझे ना इससे बहुत खौफ आता है, शायद मे बी एनी फोबिया। और इसके पास से गुजरने के बाद जनाब मैं बस चाह रही थी हम फटाफट अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं, पर भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। बच्चे आराम सुकून से पीछे सो रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सिर्फ जो हमारा नैनो है ना, ये जाग रहा है, बाकी सारे सो रहे हैं। खैर उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की, मैं सारिम को आवाज़ें मारती रही, दाशफा भी सो रही है कि उठ जाओ बच्चों नाश्ता कर लो। भाई उन्होंने नहीं किया। मैंने कहा था यार मरी पहुंचने से पहले नाश्ता कर लें। खैर हम दोनों ने किया नाश्ता, चाय वाय पी सुकून से, और उसके बाद जनाब हम लोग लग गए लाइन में मरी जाने के लिए। सब बोल रहे थे जी बहुत रश होगा, ये है वो है। हमें रास्ते में तो कोई इतना ख़ास से कह लें ट्रैफिक नहीं मिला, बट जो जूं जूं आगे जा रहे थे ना, पठान बहुत सारे थे, बहुत सारे पठान नज़र आ रहे थे हमें। मतलब पूरी बसों की बसें और कार्स और ये वो सब कुछ भरा हुआ था पठानों से। खैर जनाब ये है एक्सप्रेस वे, और ये मरी जाने के लिए बड़ा अच्छा है। इसकी रोड्स काफ़ी खुली खुली हैं, और मतलब जो नए ड्राइवर्स हैं वो भी इजीली ड्राइव कर लेते हैं। यहाँ पर हवा मामूल से ज़्यादा ठंडी हो जाती है, और खैर हवा काफ़ी ठंडी हो रही थी। और फाइनली जनाब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद हमने इरादा किया जी थोड़ी देर आराम करें, बच्चों को उठाएं। हम वहाँ पर बेंच पे बैठ के सुकून करने के लिए। हवा इतनी प्यारी चल रही थी, इतना ठंडा ठंडा माहौल था जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरसकून था, बहुत मज़ा आया। मैंने खैर उतनी देर में बच्चों को उठाया। बच्चों को उठाने के बाद मैंने उनसे बोला कुछ खा पी लो। उन्होंने जनाब सिर्फ चीज़ों पे ज़ोर दिया हुआ था कि चीज़ें हम खा लें, और तो उन्होंने कुछ नहीं खाना था। तो जनाब फिर मैंने उनको उठा के जनाब दी हैं चीज़ें, और वो चीज़ें खा रहे थे। सामने मुझे नज़र आया ये प्यारा सा बोर्ड, मैंने कहा वाह जी वाह, दिल को छू लिया इसने तो। फिर जनाब हम लोगों ने क्या कहते हैं, हमने तो खैर कुछ नहीं खाया था, बच्चों ने चीज़ें भी खाई। और ये वो जो मैं आपको पठान बता रही थी ना, कि रास्ते में से आई जा रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, हर थोड़ी देर बाद इनको डांस करने की पड़ जाती थी। मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रही थी क्या इनको मसला था। खैर हमें क्या, हम तो मुफ्त में देख रहे थे। फिर जनाब हम अपने कमरे में पहुंच गए, और हमने पी चाय, ये सो के उठने के बाद पी थी। और उसके बाद तैयार होके निकल गए बाहर। बाहर निकलने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम बहुत गलत ट्रैक पे हैं। इतना रश था, इतना रश था, फैमिलीज़ बहुत कम थी,
اور رش بہت ہی زیادہ شدید تھا. مطلب سمجھ لیں آپ کو 1000 میں سے 4-5 عورتیں نظر آ جائیں گی، باقی سارے آدمی تھے. تو بہت زیادہ آکورڈ سا فیل ہو رہا تھا. اس کے بعد شام ہوئی. شام کو ہم نے سوچا کہ اب کچھ کھا لیں کیونکہ ہم نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا. اس کے بعد ہم نے جناب کھایا کھانا، اور کھانے میں ہم نے شاید چکن اور روٹی کھائی. وہ کھانے کے بعد ہوا اتنی ٹھنڈی چل رہی تھی، بہت ٹھنڈی ہوا. اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے روم میں، اور پھر جب واپس آنے کے بعد ہم لوگوں نے لگایا چکر. اور اتنا رش تھا نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. تو ہم نے سوچا کہ بھئی جا کے نا جی پی او کی اسٹیئرس پہ ہی بیٹھتے ہیں. ہم نے لیے چپس اور جا کے ہم لوگ پہنچ گئے جناب جی پی او کی سیڑھیوں پہ. وہاں سیڑھیوں پہ بیٹھنے کا ایک فائدہ یہ تھا کہ وہاں پر نا پولیس کھڑی تھی، اور وہ اوپر کی طرف کسی کو آنے نہیں دے رہی تھی، مطلب آدمیوں کو. آدمی سارے نیچے تھے، تو وہاں پر آپ پھر بھی بیٹھ کے دیکھ سکتے تھے، ورنہ رش بہت شدید تھا کہ مزہ نہیں آیا. تو ہم لوگ وہاں بیٹھے رہے، اور بچے وہاں پہلے کھانا پینا کرتے رہے. کھانا پینا کرنے کے بعد انہوں نے شروع کر دی اپنی شرارتیں ایز یوزل. اور یہ بچہ باز نہیں آتا بھی میرا. اس کو میں نے بڑا سمجھایا، بیٹا گر جائے گا، بیٹا گر جائے گا، پر وہ کہتا نہیں میں نہیں گروں گا. خیر چلو میں کیا کہہ سکتی ہوں، اس کو کتنا کو منع کر لیں گے. ایک دفعہ گرے گا تو پتہ لگ جائے گا نا پھر اس کو. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر یہاں رکنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم کھانا کھا ہی لیں اور کمرے میں چلے جائیں تو بہتر ہے. پھر جناب ہم نے کھایا کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ آرام سکون سے پھر دوبارہ پھرنے لگ گئے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہاں سے گزر کے ہی ہمیں روم میں جانا تھا. تو ہم نے یہی ارادہ بنایا کہ بس یہاں سے گزریں اور چلیں. ایٹ لاسٹ ہم کمرے میں پہنچ گئے اپنے. اس کے بعد سونے کے بعد صبح اٹھے ہیں، تو ہم نے ارادہ بنایا یہاں سے نکلنے کا. یہ ہم جناب جا رہے ہیں نتھیا گلی کی طرف. اور تو کوئی روٹ سمجھ نہیں آیا، کیونکہ ہم نے پہلے سے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی تھی، نہ کوئی ہماری پلاننگ تھی. بس ہم نکلے ہیں اور ہم نے اپنا سفر آگے کی طرف شروع کر دیا ہے، اور ہم جا رہے ہیں نتھیا گلی کی طرف. راستے میں اتنے خوبصورت آئے راستے، مقام، چیزیں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. بڑا لاہور والوں کے تو ویسے ہی پرسکون ہے. اب ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.